पार्टी के दोस्तों, बहनों, भाइयों, जीए भुट्टो, आज हम यहाँ पे सब इकट्ठे हुए हैं ताज हैदर साहब के ताज़ियती रेफरेंस के सिलसिले में। और मुझसे पहले बहुत तफसील के साथ ताज हैदर साहब की निजी, सियासी और अदबी शख्सियत के बारे में गुफ्तगू हुई है। मैं उस गुफ्तगू को किसी भी सूरत बेहतर तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये समझता हूं कि मेरा ताल्लुक ताज हैदर साहब के साथ गालिबन उस वक्त से है जिस वक्त मैंने यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के अंदर सियासत में हिस्सा लेना शुरू किया। और उसके बाद वो सफ़र पार्टी के अंदर भी जारी और सारी रहा। बहुत से ऐसे मौके और बहुत से ऐसे इंसिडेंट्स हैं जिनके बारे में मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि ताज हैदर साहब की शख्सियत जो थी वो एक इंटेलेक्चुअल पॉलिटिशियन थे और उन्होंने सियासत को उसी रंग में देखा। उन्होंने असूलों की सियासत को कभी नहीं छोड़ा, चाहे उसमें उनका ज़ाती नुकसान क्यों ना हो रहा हो। लेकिन जिस बात को वो पाकिस्तान के लिए, पार्टी के लिए बेहतर समझते थे और उसूली समझते थे, उन्होंने उसको बांध के रखा। उन्होंने हमेशा इस मुल्क के अंदर आइन की पासदारी और रूल ऑफ लॉ के लिए जिद्दोजहद की। उन्होंने हमेशा इस मुल्क के अंदर फेडरलिज्म और सूबाई खुद मुख्तारी के लिए अपनी सियासत को और अपनी ज़िंदगी को उन्होंने वक्फ किया। ताज हैदर साहब के साथ मैंने वक्त पार्टी के अंदर, इलेक्शंस के अंदर, इलेक्शन सेल के अंदर, जेल के अंदर और सेनेट के अंदर गुजारा। और हमेशा मैंने उनकी एक्शन से, उनके रद्द अमल से सीखा और कोशिश की कि उनकी बात को आगे बढ़ा सकूं, या जिस तरह की वो
जिंदगी बसर करते थे, उस पे किसी हद तक चलने की कोशिश करूं, जिसमें मैं नहीं समझता कि मैं ज़्यादा कामयाब हुआ। लेकिन मैं ये समझता हूं कि पीपल्स पार्टी आज भी ताज हैदर जैसे लोगों की वजह से जिंदा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्करों ने कुर्बानियां दी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पॉलिटिकल वर्कर्स ने अपनी जानें कुर्बान की, लेकिन असूलों पे सौदेबाजी नहीं की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेके मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो तक अपनी जान कुर्बान कर दी, लेकिन आमिर वक्त के सामने सर नहीं झुकाया। और यही वो सबक हैं जो हमने और ताज हैदर ने इस पार्टी से सीखा। मुझे आज ताज भाई की अशद कमी महसूस हो रही है, क्योंकि वो सेनेट में थे और मुझे पूरा यकीन है कि अगर वो वहां पे इस वक्त मौजूद होते तो वो यकीनी तौर पे जो बिल मादनियात से जिसका ताल्लुक है, मिनरल से जिसका ताल्लुक है, जो पता नहीं किस तरह सूबे बलूचिस्तान की असेंबली ने पास कर दिया और अब सूबे खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली में मौजूद है, वो वफाक के हाउस ऑफ फेडरेशन में ये बात ज़रूर करते कि मादनियात पे हक सूबों का है, मादनियात पे हक प्रोविंसेस का है, और उस पे चाहे आप कितनी भी शुगर कोटिंग करके वफाक को वापस नहीं दे सकते। मुझे याद है कि शायद मुझसे भी ज़्यादा अगर किसी ने 18वीं तरमीम को डिफेंड किया तो वो ताज भाई थे। और आज इस मादनियात की बिल के क्लोक के तले उस 18वीं तरमीम को रोल बैक करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे मौक़ों पे यकीनी तौर पे ताज हैदर जैसे लोग, जिनका एक बड़ा क्लियर विजन था, जिनकी एक बड़ी क्लियर अंडरस्टैंडिंग थी, जिनकी एक बड़ी क्लियर प्रिंसिपल्स थे, वो पार्टी को भी कमी महसूस होगी और यकीनी तौर पे पाकिस्तान की सियासत में भी ये कमी महसूस होगी। आज मैं ये भी समझता हूं कि जहां पे ताज भाई सिंध के हकूक के लिए हर फोरम के ऊपर, चाहे वो सेनेट हो, चाहे वो कोई सेमिनार हो, चाहे वो कोई कॉन्फ्रेंस या मीटिंग हो या काबीना के अंदर हो, उन्होंने हमेशा जिद्दोजहद की और असूली मौक़िफ़ अपनाया। आज मैं ये समझता हूँ कि अगर वो आज के दिन जिंदा होते तो यकीनन उनकी आवाज़
इस बात पे ज़रूर उठती कि हिंदुस्तान ने जिस तरीके से इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया है, वो इसके खिलाफ आवाज़ उठाते कि ये बैनुल-अक़वामी असूलों की खिलाफ वर्जी है कि आप किसी इंटरनेशनल ट्रीटी को सस्पेंड नहीं कर सकते। आप या तो इंटरनेशनल ट्रीटी को ख़त्म कर सकते हैं या उसके अंदर अमेंडमेंट ला सकते हैं, लेकिन वो भी बायमी रजामंदी के साथ उन दोनों या तीनों फरीकों की। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ताज भाई अगर होते तो इसकी शिद्दत के साथ वो मजम्मत करते। लेकिन आज ये रेफरेंस होगा और जब हम बाहर निकलेंगे तो थोड़ी देर इसके असरात रहेंगे। लेकिन मेरी आपसे, जैसे मुझसे पहले मुकर्रीन ने कहा, गुजारिश आपसे यही है कि आप जिन असूलों के लिए और जिन असूलों पे रहते हुए ताज हैदर ने अपनी ज़िंदगी गुजारी और ताज हैदर ने अपनी सियासत का महवर बनाया, उन असूलों को आप अपनाएं। क्योंकि आज सियासत, अगर इसको आप सियासत कह सकते हैं, एक नए ढंग में निकल गई है, जिसमें सियासी पार्टियां खोखली होकर रह गई हैं। और अगर इन पार्टीज़ को, और हम पार्टीज़ को छोड़ें, अपनी पार्टी की बात करें, इसको हमने अपने असूलों पे, अपने आइडियोलॉजी पे, अपनी नज़रियात पे कायम और दायम रखना है, तो फिर ताज हैदर के मशले राह और रास्ते को आप सबको अपनाना होगा। शुक्रिया।